हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुसलमानों ने जिसे अपना माना, मुसलमानों को उसने लूटने का काम किया। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव बहुत ज्यादा करीब है और झारखंड में भी चुनाव होने हैं और एमआईएम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर राजनीतिक नहीं है, सवाल एंगल वो देने का मकसद नहीं है। मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि महाराष्ट्र में एमआईएम चुनाव लड़ रही है। अब कांग्रेस वाले आपसे आकर के वोट मांगेंगे तो कांग्रेस को कांग्रेस के लहजे में जवाब दीजिएगा। उनसे पूछिएगा, जब तुम्हारी हुकूमत केंद्र में और राज्य में थी तो हमारे साथ क्या हुआ। महाराष्ट्र के मुसलमानों, मुंबई के मुसलमानों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कांग्रेस वाले आपसे आकर के वोट मांगे तो आप उनके ही लहजे पर उनको जवाब दीजिएगा। पूछिएगा 1948 यानी ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ। लाखों लाख मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, लाखों लाख मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, खून की नदियां बह गई और उन खून की नदियों में खून अगर किसी का था तो वो है मुसलमानों का और हुकूमत किसी की थी तो वो है कांग्रेस की। इसके बाद आप फिर पूछिएगा कि भागलपुरा राइट में क्या हुआ। भागलपुरा राइट में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, मुसलमानों को दफन कर दिया गया और दफन करने के बाद उस पर गोभी जमा दी गई, मतलब गोभी उगा दी गई। सोचिए, कांग्रेस ने उस वक्त भी कांग्रेस की हुकूमत थी। हासिमपुरा मलियाना में क्या हुआ। ईदगाह का कत्लेआम में क्या हुआ। नैली का कत्लेआम क्यों हुआ आपको पता है। हजारों हजार मुसलमान महज 4 से 6 घंटों में कत्ल कर दिए गए। सोचिए, उस वक्त हुकूमत थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने किस तरीके से मुसलमानों पर जबर और जुल्म किया। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया, बाबरी मस्जिद शहीद किसने करवाई। मुसलमानों, इस बात को समझिएगा कि कांग्रेस ने किस तरीके से मुसलमानों पर जबर और जुल्म किया और कांग्रेस के लोगों को हम अपना मानते रहे। अफसोस कि मुसलमान यहां तक पहुंच गया कि आज सियासत में उसका वो वजूद नहीं बचा, सियासत में कोई उसकी हिस्सेदारी नहीं है, सियासत में उसकी अपनी एक लीडरशिप हिंदुस्तान के अंदर नहीं खड़ी हुई है। मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, नैली का कत्लेआम हुआ, भागलपुरा राइट हुआ, ईदगाह का कत्लेआम हुआ, ऑपरेशन पोला हुआ, और भी मैं पढ़ करके सुना दूं। 1961 में जबलपुर का दंगा हुआ, राहुल केरा 1964 में दंगा हुआ, 1969 में अहमदाबाद के दंगे हुए, 1979 में जलगांव और भिवंडी दंगे हुए, मुरादाबाद का दंगा हुआ 1980 में, और 1983 में मैंने आपको बोला नैली का कत्लेआम हुआ, जहां 2000 से 5000, ये ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है कि महज 6 घंटों में लगभग 2 से 3 हजार मुसलमानों का कत्लेआम हो गया। अनऑफिशियल देखें तो 10 से 15 हजार मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया था। 1984 सिख विरोधी दंगा हुआ, मुसलमान उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, मुसलमानों का कत्लेआम वहां पर भी हुआ। 1987 मेरठ का हुआ, 1990 अलीगढ़ के दंगे हुए, 1992 का दंगा आपको पता है, 2002 का दंगा आपको पता है, 2012 का दंगा असम में बोडोलैंड दंगे हुए और 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। ये सब कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस केंद्र पे हुकूमत कर रही थी और मुसलमानों का कत्लेआम होता जा रहा था। मुसलमान का खून जो है वो 2 कौड़ी के भाव नालियों में बह रहा था। अफसोस, मुसलमानों का खून इतना सस्ता था, कांग्रेस ने किस तरीके से उसका यूज किया मुसलमानों। लेकिन अब समझो इस बात को, तुम भाजपा हराने भाजपा हराने भाजपा हराने, कब तक तुम भाजपा को हराओगे। सोचिए, कब तक ये चलेगा। 1947 से देश आजाद हुआ और आज तक हम क्या करते रहे, हमने किया क्या। भाजपा हराते रहे, भाजपा हराते रहे, भाजपा हराते रहे। क्या भाजपा हारी या भाजपा अपनी क़यादत मजबूत कर पाई? बिल्कुल कर पाई। आज हमने भाजपा हराने का जो जुमला अपने सर पर ले रखा है, भाजपा हराने का जो ठेका हमने सर पर ले रखा है, ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है और भाजपा किस तरीके से जुल्म और ज्यादती कर रही है और कांग्रेस की खामोशी इस बात की दलील दे रही है कि वो भाजपा के साथ है, भाजपा की नीतियों के साथ है, भाजपा की पॉलिसीज के साथ है। मतलब या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस ही भाजपा और भाजपा ही कांग्रेस है। बस मेरा पैगाम यही है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र का चुनाव है, आने वाले वक्त में झारखंड का चुनाव है। मैं नहीं कहता कि मुसलमानों तुम एमआईएम को अपनी लीडरशिप मान लो, एमआईएम के नेताओं को अपना नेता मान लो, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना रहबर मान लो। नहीं, जो आपके मुद्दों पर मुखरता से बोले, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो सीए का मसला हो, चाहे वो एनआरसी का मसला हो, चाहे दादरी का मसला हो, चाहे पहलू खान का मसला हो, चाहे नजीब का मसला हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे गुजरात दंगों का मामला हो, मतलब कुछ भी हो, मुसलमानों के लिए जो बोल रहा है कम से कम वो तुम्हारी नुमाइंदगी करे। बस उसको अपना कीमती वोट दे करके उसको अपने वकार पर लाइए,
उसको ताकत दीजिए ताकि तुम्हारे हुकूक पर, तुम्हारे मुद्दों पर लड़ा जा सके। मैंने जो तारीख बयान की है, अगर मैं तारीख के अंदर घुस करके आपसे बात करूं ना, एक एक टॉपिक में एक एक घंटे तक नहीं कवर कर सकता हूं। इसलिए मैंने कुछ शॉर्ट्स में बताए हैं आपको डेट बताई है, आपको ईयर बताए हैं, सन बताया है। जाकर के सर्च कर लीजिए किस तरीके से मुसलमानों पर जबर और जुल्म किया और हुकूमत थी कांग्रेस की। कांग्रेस वाले महाराष्ट्र में आकर के तुमसे वोट मांगे तो उन्हें कांग्रेस के ही लहजे में जवाब दीजिएगा और कहिएगा कि मुसलमानों का क्या हुआ। आज मुसलमान जो है सियासत में इतना कम क्यों रह गया है? आज बेरोजगारी मुसलमानों के पास ज्यादा हो गई क्यों? आज एजुकेशन में मुसलमान पिछड़ता जा रहा है क्यों? सवाल है। मुसलमानों समझो इस बात को, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और कोई गलती हो गई हो मेरे इस वीडियो के माध्यम से तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस अपनी गलती को सही करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक मैंने बोला है यह हकीकत है, और जाकर के गूगल पर सर्च कर लीजिए, और गलती होगी तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।